हेलो गाइस। स्वागत है आपका वीएफएक्स बॉय पर। तो पिछली बार हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था वीएफएक्स और वीएफएक्स इंडस्ट्री पर, और ये उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इसमें हम जानेंगे कि कौन से अलग अलग टाइप्स के वीएफएक्स कैटेगरीज होती हैं और सबके डिफरेंसेस क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो पहला तो ये कि काफ़ी लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और ज़्यादातर सबको अलग अलग चीज़ों का क्लियर मीनिंग नहीं पता होता है। जैसे कि काफ़ी लोग इसे VFX, 3D, एनिमेशन या कार्टून कहते हैं, पर ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे VFX अलग होता है और 3D भी अलग होता है। एनिमेशन में भी 2D और 3D एनिमेशन होता है। कार्टून जो हमने बचपन में देखा था टीवी पर, वो 2D एनिमेशन है। मूवीज़ जैसे फाइंडिंग नीमो, फ्रोजन, मिनियंस, एंग्री बर्ड्स, ये सारी फिल्में 3D एनिमेशन की कैटेगरी में आती है, जिसे लोग कार्टून बोलते हैं। दरअसल उसे 3D एनिमेशन कहते हैं। इन सब अलग अलग कैटेगरीज को हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल से समझेंगे, पर इस वीडियो का मेन हिस्सा जो कि है CGI, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, या तो शॉर्ट में CGI। ये एक फर्स्ट टाइप का VFX है जो मेजरली यूज़ होता है इंडस्ट्री में, और काफ़ी सारे मूवीज़ में CGI ऐड होता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो जैसे कि हमने समझा कि CGI का मतलब ही होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, जो कि ऐसी चीज़ें जो आप कंप्यूटर का यूज़ करके बनाते हो। कोई भी आइडिया आपके दिमाग में है या जो रियल में पॉसिबल नहीं है, जैसे कोई भी कैरेक्टर, एनवायरनमेंट या कुछ भी स्पेशल इफ़ेक्ट्स, जैसे एक्सप्लोजन या सुनामी, जो कि आप सेट पर नहीं कर सकते, वो आप CGI में कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है CGI का कि हैरी पॉटर की फिल्में हैं, कोई भी मार्वल मूवीज़ या DC मूवीज़ है। ये सब फिल्मों में जो जगह दिखाई गई है, जैसे हॉगवर्ट्स हो, जो कि हैरी पॉटर का स्कूल है, उसका क्लास है, उसका क्विडिच प्लेग्राउंड है, या तो अवेंजर्स में पूरे न्यूयॉर्क पर एलियंस का हमला होता है और पूरे शहर को तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें रियल में पॉसिबल नहीं होगी करना। I mean, एक हद तक सेट बना के किया जा सकता है, उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, पर लार्ज स्केल पर ये सब पॉसिबल नहीं होता करना। तो इन सब चीज़ों में CGI का ही यूज़ होता है। CGI जो पूरी तरीके से कंप्यूटर ग्राफिक्स है, उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी। मतलब आपके पास अगर एक आइडिया हो, आपको जैसे मर्जी कुछ तोड़ फोड़ करनी हो, एक्सप्लोजन बनाना हो या वाटर बनाना हो, जो भी चीज़, जो भी आइडिया आपके दिमाग में है, वो आपको पूरी फ्रीडम देता है कि आप वो कर सकते हैं। CGI को कंप्यूटर के थ्रू बनाकर लाइव एक्शन फुटेज, जो कि शूट किया हुआ फुटेज होता है जो सेट से लेकर आते हैं, उसके साथ एंड में ऐड या तो कंपोजिट कर देते हैं, ताकि एक फाइनल आउटपुट मिले जो हम फिल्मों में देखते हैं। तो CGI भी 2D या तो 3D हो सकती है। 2D का एग्जांपल, जैसे कोई भी टेक्स्ट आप वीडियो में डाल दो या उसका बैकग्राउंड चेंज कर दो, ये सब भी एक किस्म के 2D CGI में ही आते हैं। पर यूजुअली CGI का ज़्यादा यूज़ 3D में ही होता है, जिसमें आप कैरेक्टर्स, एनवायरनमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ जो आप मैनिपुलेट करके अपने फुटेज पर ऐड कर सकते हैं। मेजॉरिटी पार्ट जो मूवीज़ की आजकल देखने को मिलती है वो CGI पे ही डिपेंडेंट रहती है। जैसे एक सेट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसे सेट एक्सटेंशन कहा जाता है। आप उस पर आग लगा सकते हैं, किसी का फेस चेंज कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो शूट के दौरान रह गई हो, छूट गई हो, जैसे कोई एक्स्ट्रा इंसान, कोई कैमरा इक्विपमेंट या कुछ भी चीज़ दिख गई हो, वो आप क्लीन अप, एक टेक्निक होता है जिसके साथ आप उस फुटेज से वो चीज़ें हटा सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, आने वाले वीडियोस में मैं ये सब डिटेल में समझाऊंगा कि ये सेट एक्सटेंशन, क्लीन अप और बाकी जितने भी कैटेगरीज है वो सब क्या होती है, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। तो
अभी मेन चीज़ ऐसा है कि सीजीआई को अगर अच्छे से ना करो तो वो बहुत फेक दिखता है और वो नज़र आता है कि वो पूरा सीजीआई है, जो बेसिकली हमें आदि पुरुष के ट्रेलर में देखने मिला, जिसके वजह से उसको सीजीआई के लिए बहुत बैकलैशेस मिले हैं कि सीजीआई अच्छा नहीं है, इतनी बड़ी बजट की फिल्म है फिर भी सीजीआई अच्छा नहीं था करके। तो सीजीआई को एकदम रियलिस्टिक होने के लिए उतना ही ज़्यादा बजट, समय और स्किल्ड आर्टिस्ट भी लगते हैं। अभी एग्जांपल अगर आदि पुरुष का लेंगे तो उसका बजट कुछ तकरीबन 400 या 500 करोड़ था, लेकिन फिर भी उसका सीजीआई इतना अच्छा नहीं था। तो मे बी कहीं ना कहीं कमियां, अभी सब मेहनत तो एक तरीके से ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो छूट रह गया होगा जिसकी वजह से वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। जहाँ की उसके दूसरे एग्जांपल में अगर हम हाल ही में आई हुई मूवी ब्रह्मास्त्र को देखेंगे तो उसका वीएफएक्स काफ़ी बेहतर था इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से। आरआरआर की वीएफएक्स देख लेंगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया थी। तो एडवांसमेंट्स हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, बट स्टिल वो एक फेज़ होता है जहाँ हमने शुरुआत की थी कहीं से और अब हम कहीं पहुंचना चाहते हैं। जैसे अगर आप बॉलीवुड में बात करेंगे तो पहली मूवी जो रावण थी उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी एडवांस थी, काफ़ी आगे थी वो मूवी। 2011 में आई थी मूवी एंड वो कंपनी रेड चिलीज थी जो शाहरुख खान की ही कंपनी है। तो उसमें जो वीएफएक्स यूज़ हुआ था या जो उसमें वीएफएक्स किया था वो काफ़ी एडवांस था अपने ज़माने के हिसाब से, बट उसकी स्टोरी में कमियां थी तो वो मूवी इतनी नहीं चल पाई थी। लेकिन एक बेस सेट हो गया है इंडस्ट्री में या तो लोगों के दिमाग में कि हमने हॉलीवुड की इतनी मूवीज़ देख ली हैं तो हमको भी वैसे लेवल का काम चाहिए। तो वो ऐसा नहीं कि कहीं कुछ आर्टिस्ट की कमी है या बजट का प्रॉब्लम है, बट स्टिल कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो जैसे कि वही रियलिस्टिक होने के लिए ज़्यादा बजट, समय और आर्टिस्ट लगता है, इसलिए ज़्यादातर हॉलीवुड की फिल्मों का बजट बहुत ज़्यादा होता है। मेजॉरिटी पैसा उनका सीजीआई में लगता है और उनका तरीका बॉलीवुड से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि उसमें उनका प्री विजुअलाइजेशन जो एक टेक्निक होती है, जो एक मूवी बनने से पहले या उसका वीएफएक्स होने से पहले एक स्केच बनाते हैं या तो आर्टिस्ट लोग बैठ के एक एक चीज़ कि ये पर्टिकुलर सीन कैसा होना चाहिए, शॉट कैसा होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ड्रॉ की जाती हैं। तो वो सब चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका फाइनल आउटपुट कैसा है। तो आप सीजीआई में जैसे फिल्म बनने के बाद जो डायरेक्टर होता है उसको काफ़ी कंट्रोल मिल जाता है किसी भी शॉट के लिए, या कहाँ पे किस तरीके से हवा चलनी चाहिए, आग लगना चाहिए, स्मोक होना चाहिए, कौन से लोग चाहिए सीन में या कौन सी चीज़ें चाहिए, सब कंट्रोल किया जा सकता है। आप बड़ा क्राउड ऐड कर सकते हो सीजीआई में, जो कि सेट पे करना पॉसिबल नहीं है कि आप एक बड़े क्राउड को कंट्रोल करो। आप वो सीजीआई में बिल्कुल फ्रीली कर सकते हो। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूँ सीजीआई के, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के जो ड्रैगन्स है जो पूरे सीरीज़ में यूज़ हैं, ड्रैगन्स जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते पर वीएफएक्स में ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं। और लाइफ ऑफ पाई में जो टाइगर, या तो मार्वल मूवीज़ में जो हल्क, ये सब सीजीआई से पॉसिबल है, वरना रियल सेट पे टाइगर को कंट्रोल करना एक्टर्स और क्रू मेंबर्स के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। पर सीजीआई में इसका कंट्रोल पूरा मिल जाता है डायरेक्टर को या तो आर्टिस्ट को, कि आप किसी भी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सीजीआई सिर्फ फिल्मों में ही यूज़ होता है, आजकल सारे इंडस्ट्रीज़ में सीजीआई का यूज़ होता है, जैसे आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एडवर्टाइजमेंट। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो क्लाइंट्स को दिखाने के लिए जो वॉक थ्रू बनाया जाता है रूम का या तो बिल्डिंग का, जहाँ क्लाइंट या कस्टमर उस चीज़ को देख सके और उसे आइडिया आ जाए कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखने वाला है। और ओवरऑल देखेंगे तो सीजीआई एक काफ़ी पावरफुल टर्म है जिसे यूज़ करके हर एक क्रिएटर हो या कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी एक इंसान हो अपने बाउंड्रीज को पुश कर सकता है। उससे अपने बाउंड्रीज पुश करने में हेल्प करती है। आप घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से काफ़ी चीज़ें ऐसी बना सकते हैं जो काफ़ी रियल और इंटरेस्टिंग लग सकती हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ पॉजिटिव्स भी है। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है एंड बाकी सब फैक्टर्स कैसे हैं। तो ओवरऑल ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अगले आने वाले वीडियोस में दूंगा, और ये पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन था सीजीआई के ऊपर। आने वाले वीडियोस में इसको और एक्सपांड करूंगा, इसके जितने भी टॉपिक्स या ब्रांचेस हैं,
इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा और जितना इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ मैं दूंगा, ताकि हम सबको क्लियर नॉलेज रहे इन चीज़ों का और हम सब साथ में आगे बढ़ सकें। तो इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन था CGI का। होपफुली आप सबको पसंद आया हो। अगर आपको कुछ डाउट्स है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में बिल्कुल डालिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब चीज़ों का जवाब दूँ। एंड तब तक के लिए आप सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।